में जो नामों बोले बस। हमारे और आपके बीच में माननीय गुलाब चंद जी मौर्य जी हैं। और आप दरअसल पेशे से अगर बताया जाए तो आप ऑटो रिक्शा चलाते हैं, लेकिन बड़े नेक इंसान हैं। और आप अपनी जीवन संगनी के साथ में हमारे यहाँ आए हैं और हमारे माता जी की तबीयत खराब है और उन्हीं का दर्शन लेने और देने के लिए यहाँ आए हैं। और आपकी बेटी की शादी हमारे साले माननीय राजेंद्र प्रसाद मौर्य जी के यहाँ दरअसल नक्की हुआ है, लेकिन शादी का डेट अभी पक्का नहीं हुआ है और उसी के बारे में दरअसल चर्चा करने के लिए आप यहाँ आए हैं। आप दोनों जन दरअसल साधुवाद के पात्र हैं कि आप हमारे यहाँ तक पहुँचे और इसी बहाने माता जी का दर्शन हुआ और माता जी ने भी आपका दर्शन किया है। बहन जी, आपका क्या नाम है? फूल कुमारी जी। आप दरअसल जीवन साथी जीवन संगनी यहाँ आए हैं और आपको 4 बच्चियाँ हैं। चारों बच्चियों की शादी हो गई है। छोटी वाली बच्ची है जो कि राजेंद्र के यहाँ 3 बच्ची की हुई है। 3 बच्ची की हो गई, 1 बच्ची का भी तय हो रहा है जी। और इसके अलावा 2 बच्चे हैं आपको। तो दोनों बच्चों की शादी हो गई है? नहीं, वो छोटे हैं 4 से। अच्छा, 4 से छोटे हैं। तो दरअसल 2 बच्चे अभी शादी करने का बाकी है। चलिए, आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। इसलिए बधाई के पात्र हैं कि पहली बात, आप अपनी जीविका को एक ऑटो रिक्शा चला करके आप अपने बच्चे को और बच्चियों को भी, हमने देखा आपकी बच्ची भी शायद बीएड है, एमए करी है, एमए करी हुई है। और बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे 12वीं पढ़ रहे हैं। ये उनका मतलब आप बताइए। हाँ, इंजीनियरिंग कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और रही बात शादी की बात है, देखिए भाई, लड़की की शादी है और लड़की के शादी में जो कुछ भी आपको देना है लड़की को देना है। और अगर कहीं लड़के वाले को देते हैं तो वो दरअसल दहेज हो जाता है। तो हम लोग दहेज के विरोध में भी काम कर रहे हैं। तो जो भी देना है आप अपने लड़के को देना, लड़की को देना है। होता क्या है गांव में देहात में, कहें भाई 2 लाख 3 लाख रुपया लड़के वाले को तिलक दे दिया गया, होता है कि नहीं होता है? और उसी 2.5 लाख 2 लाख में से वो लोग दागीना बनवा के लाएंगे, कहे भाई 4 टन रकम मैंने लाया। बताइए, लड़की का पैसा से लड़के वाले दागीना बना के लाए तो लड़के का पैसा कहाँ से हुआ वो? और उसके अलावा नाच है, तमाशा है, ढोल है, मजीरा है, सब लड़की के पैसा से लेके आते हैं। तो दरअसल वो जो चीज होता है वो दहेज गिना जाता है। और लड़के के पैसे से अगर लड़के वाले जो कुछ भी करते हैं वो दहेज नहीं होता है। दूसरे के पैसे से ऐश करना, आराम करना, दरअसल वो तो पता ही नहीं चलता है। तो आप लोग साधुवाद के पात्र हैं। आपका जो भी बजट होगा उस बजट से ही आपको काम करना है, उसमें कोई शक नहीं है। और इसके अलावा अगर उनको ऊपर काम करना है तो भाई उनकी बजट जैसे होगा वैसे करेंगे। तो मैं आप लोगों से बात किया तो आप लोगों को कैसा लगा? बहन जी बताएं, आपका नाम क्या है? फूल कुमारी जी। जो मैं बात कर रहा हूँ कैसा कर रहा हूँ? बहुत अच्छा। आप बताइए, आपने बेटी को पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया, और अगर सामने वाला 2-4 लाख रुपया कैश मांग ले और आपके पास न हो तो आपको दुख होगा कि सुख होगा? नहीं, बहुत तकलीफ होगा कि भाई उधार पैसा लेकर के शादी ब्याह करना। तो दरअसल उधार कब तक हम देंगे? तो आदमी तो ऐसे मर जाएगा। तो बिल्कुल चिंता मत करना, 1 पैसा भी आपको उधार लेना नहीं है। हर लड़की वालों का यही हाल होता है कि लड़की वाला क्या नहीं चाहता कि मैं लड़की को क्या न दे दूँ, यथासंभव। आप लोग चिंता बिल्कुल न करें। और मैं राजेंद्र जी से बात करूंगा। सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? मेरे नेचर को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? गुलाब जी बताइए, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुआ है? मेरा हाई स्कूल 10वीं तक पढ़े हैं। तकरीबन उम्र क्या होगी इस समय? 53। तो हमसे 2 साल 3 साल आप छोटे ही हैं जी। मैं 56 का हुआ, 64 मेरा जन्म तारीख है। चलिए, आप सभी लोग तर्कशील स्टूडियो में आए। आप सभी का मौर्य परिवार की तरफ से, शूद्र परिवार की तरफ से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। लेकिन इतना बार बार और लगातार कहूंगा, बिटिया के शादी में आपको लोन लेने की जरूरत नहीं है। जो आपके पास यथासंभव है शादी आपको उसी में करना है। चलेगा ना? कैसा रहेगा? ठीक रहेगा? बताइए, अगर उधार लेकर के सिर पे बोझ रख के शादी करेंगी तो आपके चेहरे पे हंसी और मुस्कुराहट रहेगा? दिमाग में तो रहेगा उनका लेना है उनका देना है, रहेगा कि नहीं रहेगा? जी, ले लीजिए जरा सा 2 मिनट बोलिए, खाली ऐसे पकड़ लीजिए। हाँ हाँ जी, हाँ हाँ, बोलिए। बात मेरी कैसी लगी आप बताइए? आपकी बात बहुत अच्छी लगी, आप जो कुछ भी करें। और हाँ, दूसरी बात, ये चीज हमेशा याद रखना, बच्ची की शादी जिस तरह से हो रहा है और जब बच्चे की शादी करेंगे और उसमें किसी तरह का डिमांड होगा
तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, सही है ना। कि जैसे आप कहीं लड़की का शादी कर रहे हैं, लड़की वाले ने कह दिया कि भाई देखिए हमारी क्षमता ये है, बस उसी क्षमता में आपको काम कर लेना। कि गलत बोल रहा हूँ? सही। जब बेटी के समय ऐसा कर रहे हैं तो बेटे के समय भी ऐसा करना ऐसा चाहिए। ही करेंगे। बहन जी कोई गलत बोल रहा हूँ? नहीं, सही है। सही है ना। नहीं तो होता क्या है, लड़की के लिए लोग तकलीफ में आ जाते हैं और लड़के के लिए बोलते भाई नहीं हमको तो 4 नहीं, लड़कियों का शादी ऐसा किया तो जोड़ के चाहिए। ऐसा तो नहीं है ना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल ना। हाँ। चलिए आप बधाई के पात्र हैं। हमारी तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।